इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। ओलावृष्टि से फसल बर्बाद, किसानों ने मुआवजे की लगाई गुहार। जल संकट पर भड़की जनता, वार्ड वासियों ने नगर पालिका को घेरा। सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। जनगणना 2027 की तैयारियां शुरू, फील्ड ट्रेनर्स का प्रशिक्षण हुआ प्रारंभ। और विश्व क्षय दिवस पर 100 दिवसीय टीबी मुक्त अभियान शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिले के ग्राम साजवा क्षेत्र के किसानों ने मंगलवार को जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर फसल नुकसान पर मुआवजे की मांग की है। किसानों का कहना है कि 19 मार्च को हुई तेज ओलावृष्टि से उनकी गेहूं सहित अन्य फसलें लगभग 90% तक नष्ट हो गई। इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने प्रशासन से मौके पर निरीक्षण कर उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। फसल गेहूं का फसल, चना का फसल जो नष्ट हुआ है, तो उचित रूप में शासन प्रशासन से मांग है हमारी, उचित रूप में मुआवजा दिलाया जाए, क्योंकि हम जो किसान भाई हैं सब गरीब लोग क्षेत्र से आते हैं और यही फसल जो था, जो फसल नष्ट हो गया तो हमको क्या मिलेगा। तो शासन प्रशासन जो है कि अपने अच्छी उचित मूल्य पर मुआवजा दिलाया जाए। परासिया में बढ़ती गर्मी के साथ जल संकट गहराता जा रहा है। कई वार्डों में 10 से 12 दिन में भी पानी नहीं मिल पा रहा है। मंगलवार को वार्ड 1 और 2 के रहवासी, पार्षद और कांग्रेस पदाधिकारी नगर पालिका पहुंचे और जमकर घेराव का प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि लंबे समय से पानी सप्लाई ठप है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। जानकारी के मुताबिक पेंच नदी का बांध सूखने और बोरवेल का जलस्तर गिरने से स्थिति और खराब हो गई है। कई वार्डों में सप्ताह में सिर्फ 1 दिन पानी मिल रहा है, जिससे जनता में भारी आक्रोश है। अभी जो है पेंच नदी से पानी प्रदान किया जा रहा है। पेंच नदी सूख गई है, पेंच नदी से पानी मिल रही है। अब पानी जो सप्लाई हो रहा है एक ट्यूबवेल से और पीएचई द्वारा लेकिन वार्ड नंबर 1 पूजा मोहल्ला हाइट होने का यहाँ से पानी चढ़ता है। शहर के नागपुर रोड स्थित महाजन लॉन के सामने मंगलवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया। तेज रफ्तार स्कूटी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई, जिससे परवेश उइके की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल रणजीत कवरेती को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दोनों युवक को लाढ़ाना के निवासी बताए जा रहे हैं। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी हरेंद्र नारायण के मार्गदर्शन में नगर निगम छिंदवाड़ा सभा कक्ष में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के लिए प्रशिक्षण शुरू हुआ। जिला जनगणना अधिकारी पुष्पेंद्र निगम ने बताया कि फील्ड ट्रेनर्स की प्रथम बैच ने का 3 दिवसीय प्रशिक्षण 24 से 27 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। ये प्रशिक्षण में 36 फील्ड ट्रेनर्स को मकान सूचीकरण और गणना की प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ये ट्रेनर्स प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे। छिंदवाड़ा में विश्व क्षय दिवस के मौके पर टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 100 दिवसीय विशेष अभियान की शुरुआत हुई। कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने MMU वाहनों को हरी झंडी दिखाकर अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के दौरान जिले के चिन्हित क्षेत्रों में टीबी की स्क्रीनिंग, एक्सरे और निःशुल्क जांच की जाएगी। टीबी मरीजों को फूड बास्केट और पोषण योजना के तहत आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। प्रशासन ने लोगों से जागरूक होकर टीबी मुक्त समाज बनाने में सहयोग की अपील की है। छिंदवाड़ा में नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। आयुक्त CP राय के निर्देश पर बुधवार को विभिन्न क्षेत्रों में अनाउंसमेंट कर दुकानदारों और ठेला व्यवसायियों को समझाइश दी गई। नगर निगम टीम ने स्पष्ट कहा है कि सभी व्यापारी अपना सामान निर्धारित स्थान पर ही रखें। सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। सतपुड़ा लॉ कॉलेज में अंतर पीढ़ीगत समन्वय विषय पर 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में मां सरस्वती पूजन और वंदे मातरम के साथ हुई। प्रथम व द्वितीय सत्र में वक्ताओं ने छात्रों को बुजुर्गों के साथ संबंध मजबूत करने और सामाजिक जिम्मेदारियों के निर्वहन के बारे में जानकारी दी। वक्ताओं ने कहा कि सांस्कृतिक परंपराओं को आधुनिक पीढ़ी से जोड़ना आवश्यक है। कार्यक्रम में प्रधान अध्यापक गण और छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। एक टायर को चलाने वाले हमारे समय की समकक्ष जो युवतियां रहती थी वो टापू खेलती, मतलब एक आगे चलता है फिर दूसरा उठता है, जब दूसरा रखते तो तीसरा उठता है। ठीक उसी प्रकार वो पैर
समझ करके चलिए। छिंदवाड़ा में वर्ष प्रतिपदा के अवसर पर पोला ग्राउंड में भव्य नाट्य मंचन का आयोजन हुआ। आरएसएस प्रथम स्तर संघ संचालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के जीवन पर आधारित इस प्रस्तुति ने राष्ट्रभक्ति और संगठन शक्ति का संदेश दिया। नाथ ब्रह्म संस्था नागपुर के कलाकारों ने प्रभावशाली अभिनय से दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक और गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। मैं वंशज हूँ, मुझे वरदान दो कि मैं इस सनातन धर्म की रक्षा करते हुए मेरी मातृभूमि को दस्यता से मुक्त करूंगा। वे इसी विद्या में प्रशिक्षित कर रहे थे। अगर इन्होंने अपने नाम को कभी प्रकट नहीं होने दिया, उनका परिचय तो मात्र बम भोले था, जैसे हम केशवराव को कोकेन करके जानते हैं। नागपुर की जो प्रसिद्ध नाथ ब्रह्म संस्था है, उसके माध्यम से डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी, जिनके माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई, उनके पूरे जीवन पर एक नाट्य मंचन का आयोजन छिंदवाड़ा में किया गया। और पूरे छिंदवाड़ा नगर के सभी लोगों ने, जो लोग संघ से प्रेम रखते हैं, जो लोग हेडगेवार जी को जानना चाहते हैं, बस सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और सभी ने डॉक्टर हेडगेवार जी का जो नाट्य मंचन अच्छे कलाकारों द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित किया गया, उसको देखा और काफी सराहना पूरे नाट्य मंचन की हुई। सरदार भगत सिंह मित्र मंडल द्वारा अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान दिवस पर कल 25 मार्च को भव्य मशाल यात्रा निकाली जाएगी। शाम 6 बजे रेलवे स्टेशन स्थित हनुमान मंदिर पर एकत्रीकरण और श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद शाम 7:30 बजे मशाल यात्रा अमित ठेंगे चौक तक निकलेगी। सरदार भगत सिंह मित्र मंडल के तत्वाधान में विगत 6 वर्षों से एक शहीद दिवस के उपलक्ष्य में भव्य मशाल यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जो कि स्थानीय रेलवे स्टेशन प्रांगण से प्रारंभ होती है और नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए अमित ठेंगे चौक पहुंचती है, जहां पे भारत माता की भव्य आरती करके एवं अमित ठेंगे जी को पुष्पांजलि एवं माल्यार्पण अर्पित कर यात्रा का समापन होता है। शहर के बुधवारी बाजार स्थित शैलपुत्री माता मंदिर में नवरात्रि पर आस्था का अनूठा दृश्य देखने को मिल रहा है। स्थानीय कलाकार रजत गरेवाल रंगोली साधना के माध्यम से मां की भव्य आकृति उकेर रहे हैं। करीब 25 घंटे की कठिन साधना से तैयार हो रही इस रंगोली में विभिन्न शक्तिपीठों की माताओं का चित्रण किया जा रहा है। कलाकार का उद्देश्य है कि जो श्रद्धालु मंदिर नहीं पहुंच पाते हैं, वे भी इस कला के माध्यम से माता के दर्शन कर सकें। रंगोली एक ऐसा माध्यम है जिसको हम अपनी मातृभूमि से ही उठाते हैं और उसे वहीं पे समर्पित करते हैं। मेरा उद्देश्य रंगोली के माध्यम से उस लोक कला को भी जीवित रखना है जो अब विलुप्त होती जा रही है। हमारे घरों में पहले पुराने जमाने में घर के आंगन में रंगोली प्रतिदिन बनाई जाती थी और रंगोली बनाने का मेन उद्देश्य ये होता था कि हमारे घर कोई आगमन, किसी अपने परिचित का आगमन हो रहा है या फिर किसी देवी देवताओं का अनुष्ठान होता है, तो उसमें रंगोली पूरी जाती थी और आदर सत्कार का प्रतीक होती है रंगोली। इसलिए अब इसका माध्यम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। शहर के कोऑपरेटिव बैंक कॉलोनी स्थित सर्व मंगला दुर्गा मंदिर के में चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर कॉलोनी की महिलाओं द्वारा सामूहिक सुहागले का आयोजन किया गया। इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और माता रानी की विधि विधान से पूजा अर्चना की। कार्यक्रम में करीब 80 महिलाओं ने सहभागिता की और पारंपरिक वेशभूषा में सुहागले की रस्म निभाई और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। सभी माताएं इकट्ठा होकर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी सुहागले माता की पूजा की जा रही है और जिसमें 80 महिलाओं ने सम्मिलित होकर के पूजा पाठ किया है और बहुत अच्छे से सभी लोग मिलकर के यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। मंगलवार को कलेक्टर हरिंद्र नारायण के मार्गदर्शन में आयोजित जनसुनवाई में एडीएम धीरेन्द्र सिंह ने 115 आवेदकों की समस्याएं सुनी। जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने विभिन्न मामलों में आवेदन प्रस्तुत किए। जनसुनवाई में सीमांकन, भू अधिकार पट्टा, प्रमाण पत्र और संपत्ति विवाद से जुड़े मामले सामने आए। अधिकारियों ने संबंधित विभागों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।
बुधवारी बाजार स्थित शैलपुत्री माता मंदिर में नवरात्रि के अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी और पंचमी के दिन आयोजित महाआरती में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। भक्तों ने पूजा अर्चना कर पुण्य लाभ अर्जित किया। संपूर्ण नगर से मातृशक्ति और श्रद्धेय भक्ति आज मां की आरती में सम्मिलित हुए। आरती पश्चात सभी ने माता रानी के दरबार से महाप्रसादी ली। प्रथम दिवस से पंचम दिवस तक और दोनों नवरात्र, शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र में माता का ये पीठ जागृत पीठ है, जहाँ बड़े विश्वास के साथ दर्शनार्थी अपनी माँ के पास पूरे अधिकार और पूरे विश्वास के साथ मेरी माँ का जयकारा लगाते हुए पूरे अधिकार से अपनी माँ से अपने मन की बात कहते हैं और विश्वास है कि उन्हें हमारी माँ सुनेगी। कई लोग हमें नाम नहीं बताते हैं, कईयों की गोद माँ ने भरी है, कईयों की दुखे काम को पूर्ण किया। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।